चैप्टर नंबर 3 बायोडायवर्सिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक नेम लिखने का जो तरीका है उसमें पहले जीनस आता है, फिर स्पीशीज आता है। जीनस को जो हम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं और स्पीशीज को जो लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और इसका जो एक और रूल है, जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसको हम इटैलिक में लिखते हैं या फिर उसको बोल्ड करके लिखते हैं या फिर उसको अंडरलाइन करते हैं। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। पहले ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ऑप्शन बी है इक्वल है, जैसे कि इसमें दिख रहा है कि न ये इटैलिक में लिखा हुआ है, ना ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है और ना ये अंडरलाइन हुआ है। और देन ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में जीनस तो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और स्पीशीज भी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। हालांकि हमें पता है कि जीनस को हम कैपिटल में लिखते हैं और स्पीशीज को स्मॉल में लिखते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में जो है वो जीनस स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और स्पीशीज भी जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, जबकि जीनस को कैपिटल लेटर में होना चाहिए था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये हमारे पास इटैलिक लेटर में लिखा हुआ है और यही करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास एमसीक्यूज 2 है सिलेक्ट द मिसमैच। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लांटिंग पेरिडोफाइटा। पेरिडोफाइटा जो है वो प्लांटी में आता है। ऑप्शन बी है फंजाई म्यूकर। म्यूकर जो है वो भी फंजाई में आता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है प्रोटिस्टा परमिशन, ये भी करेक्ट है। परमिशन जो है वो प्रोटिस्टा में आता है। ऑप्शन डी है एनिमेलिया और एमेवा। एनिमेलिया में जो है वो एमेबा नहीं आता है, एमेबा जो आता है वो प्रोटिस्टा में आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देन हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनिज्म। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्पीशीज, देन जीनस, देन किंगडम। जीनस के पास जो आता है वो फैमिली आती है, किंगडम नहीं आता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, दो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो है वो है किंगडम, फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि ये करेक्ट लिखा हुआ है। देन हमारे पास ऑप्शन सी है किंगडम, फाइलम, देन क्लास, देन फैमिली, देन ऑर्डर, ये भी इनकरेक्ट सीक्वेंस है। ऑप्शन डी है स्पीशीज, जीनस, क्लास। क्लास नहीं आता, पहले फैमिली आती है, तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एनालोगस। एनालोगस में जो होता है वो स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, पर ये फंक्शन जो करते हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन बी है होमोलोगस। होमोलोगस में ये होता है कि ये इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है, बट ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन हमारे पास साइटोलॉजी है। अगर हम मार्फोलॉजी जैसे कि एनालोगस और होमोलोगस के लिहाज से क्लासीफाई नहीं कर पाते तो हम साइटोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। साइटोलॉजी के से मुराद है कि हम उसके सेल को देखते हैं, और अगर साइटोलॉजी से भी हम क्लासीफाई नहीं कर पाते तो फिर हम उसके जेनेटिक्स को देखते हैं। तो ये हमारे पास जो फोर्थ एमसीक्यूज है वो रॉन्ग एमसीक्यूज है, क्योंकि हम क्लासीफाई जो करते हैं वो ये चारों की मदद से करते हैं, तो ये जो है वो रॉन्ग एमसीक्यूज है। देन हमारे पास सिक्स एमसीक्यूज है इन द टैक्सोनॉमी है कि चूज द टर्म व्हिच encompasses ऑल अदर इन द लिस्ट। नंबर 1 है जीनस, नंबर 2 है स्पीशीज, नंबर 3 है ऑर्डर एंड नंबर 4 है क्लास। इस एमसीक्यूज में ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन सा टैक्सोन है जिसमें ये सब जो है वो शामिल होते हैं। जैसे कि जी सबसे स्मॉल यूनिट जो है वो है स्पीशीज, देन उसके बाद है जीनस, देन होता है फैमिली, देन होता है ऑर्डर, देन होता है क्लास। तो क्लास में जो है वो स्पीशीज भी आ जाते हैं, जीनस भी आ जाते हैं और ऑर्डर भी आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली 5। देन हमारे पास सिक्स एमसीक्यूज है इन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एल्गी, ऑप्शन बी है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म एंड ऑप्शन डी है ब्रायोफाइट। किंगडम किंगडम मेटाफाइटा जो बोल रहे हैं वो प्लांट्स को बोल रहे हैं, और प्लांट्स एल्गी जो होता है वो प्लांट्स लाइक होता है लेकिन वो प्लांट्स नहीं होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल्गी। आगे एंजियोस्पर्म भी प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं और ब्रायोफाइट भी प्लांट्स होते हैं। देन हमारे पास सेवेंथ एमसीक्यू है इन फाइव किंगडम सिस्टम व्हाट इज प्लेस्ड इन। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी है प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी है प्लांटी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। वायरस जो है वो है एक नॉन लिविंग ऑब्लिगेट पैरासाइट है, तो वो और ये क्लासिफिकेशन जो है किंगडम की वो लिविंग की है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
देन हमारे पास 8 MCQs है बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट। बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट जो है वो है फिलिस कैटस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। देन हमारे पास 9th MCQs है मेंबर्स ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड आर ऑल हेटरोट्रॉफिक। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। किंगडम मोनेरा, मोनेरा जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। देन ऑप्शन बी है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा भी जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। किंगडम प्लांटी, प्लांटी जो होते हैं वो भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है फंजाई, फंजाई जो होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देन हमारे पास 10th MCQs है बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड विथ। 1 है पॉल्यूशन, 2 है डिफॉरेस्टेशन एंड 3 है ओवर हंटिंग। तो बायोडाइवर्सिटी जो अफेक्ट होती है वो ये तीनों से होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3।